नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव और अगला लोकसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान किया तो कांग्रेस उन पर बरस पड़ी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस ने मायावती जी को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, जो वो बार बार कह रही हैं कि वो शामिल नहीं होंगी। उन्होंने मायावती पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मायावती दलित नहीं बल्कि दौलत की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि मायावती के ये बयान दौलत वालों का और आरक्षण के विरोधियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है, उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही हैं मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर मायावती की आलोचना को लेकर कांग्रेस में ही अंतर्विरोध तब देखने को मिला जब पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें रक्षाबंधन पर बहन जी पर इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बहन मायावती जी को दलित की बेटी की जगह दौलत की बेटी कहना पूरे दलित समाज को अपमानित करने जैसा है। देखा जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मायावती का बचाव करके एकदम सही किया है, क्योंकि यह रवैया ठीक नहीं है कि कोई दल आपके साथ नहीं आए तो आप उसे अपशब्द कहने लग जाएं। जहां तक मायावती के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग मंच एक्स पर किए गए सिलसिलेवार पोस्ट में कहा है कि एनडीए यानी भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया जो कि विपक्षी दलों का गठबंधन है, वह गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बसपा अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसलिए मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज़ प्लीज। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, बसपा विरोधियों के जुगाड़ और जोड़ तोड़ से ज़्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा चुनाव तथा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा, वैसे तो बसपा से गठबंधन के लिए यहाँ सभी आतुर हैं, लेकिन ऐसा न करने पर विपक्षी दलों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इनसे मिल जाएं तो सेक्युलर, ना मिलें तो भाजपाई। यह घोर अनुचित है और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसा है। बहरहाल मायावती के बयान पर जहां तक समाजवादी पार्टी और बीजेपी की प्रतिक्रिया की बात है, तो आइए देखते हैं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की प्रतिक्रिया। भाई आज के जमाने में सब ट्वीट पढ़ लेते हैं। ऐसे पत्रकार हो जो ट्वीट नहीं पढ़ा उनका तुमने। कम से कम सुबह अगर आपने ट्वीट पढ़ लिया होता उनका, तो शायद ये सवाल आप नहीं पूछते। इतना लेट मत चलो। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी एक सुलझी हुई और अनुभवी राजनीतिक कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। अब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते यदि वो ऐसा निर्णय कर रही हैं तो निर्णय उनका है, वो चुनाव लड़ें। पहले बुआ और भतीजे का गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन के बाद के परिणाम क्योंकि बहुत अच्छे नहीं थे, हो सकता है इसके कारण उन्होंने ऐसा निर्णय लिया हो, और उनको इस निर्णय के अधीन उनका निर्णय उनको मुबारक। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।